intransitive verbs intransitive verbs. An intransitive verb is the verb that does not need an object to complete its meaning. हम लोगों ने ट्रांजिटिव वर्ब्स में क्या पढ़ा था कि उसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, कोई नीड नहीं है इसको ऑब्जेक्ट की, उसका मीनिंग वैसे भी कंप्लीट रहता है। ऑब्जेक्ट नहीं भी रहता है तो भी इसका मीनिंग कंप्लीट रहता है। intransitive verbs does not need an object. ठीक। an intransitive verb is a verb that does not need an object. ठीक है, इन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। intransitive verbs does not need an object. ऑब्जेक्ट पता है ना क्या होता है? यस हाँ, मैम। यस ऑब्जेक्ट मैम। तो हमने मैम। पढ़ाया है, पता होगा ऑब्जेक्ट क्या होता है। to complete the action is complete by itself. देखो, इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन है, ठीक है, कोई भी डेफिनेशन है, तुम लोगों में डेफिनेशन लिखने को आती है? नो मैम। आती है? नो मैम। नो। नो मैम, बस ये आता है कि वो काम क्या करता है। काम क्या करता है? ठीक है, तो इससे तुमको उस लोग को समझ में आ जाएगा, डेफिनेशन भी लिख लो, कोई खराब चीज नहीं है। समझ में, अगर देखो डेफिनेशन नहीं समझ में आएगी, पूरा कंसेप्ट इनकम्प्लीट रहेगा, ये ध्यान रखना। If you don't know how to define a term, the whole concept is incomplete. Remember that. Sorry. Okay. इसका फॉर्मूला क्या है? इसमें सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद इन ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ठीक। फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक। सब्जेक्ट होना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, ठीक है, जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब जैसे कि क्राइड, फ्लाई, शाइन्स, किसी भी सेंटेंस में द बेबी क्राइड, ऑब्जेक्ट लगा है क्या इसमें? नहीं लगा है। क्राइड इज अ इंट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल,
द बेबी क्राइड। यहाँ पे जो सेंटेंसेस हैं, जैसे कि द बेबी क्राइड, द बर्ड फ्लाई, देखो डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस हम लिख रहे हैं। जहां नहीं समझ में आएगा वहां बोलना, ठीक। द सन शाइन्स, शी लाफ। देखो यहाँ पे क्राइड, फ्लाई, शाइन्स, लाफ्ड, ये सारे जो वर्ड्स हैं इन्हें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इन दीज सेंटेंसेस द वर्ब्स क्राइड, फ्लाई, शाइन्स, लाफ्ड डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो वो वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, वो वर्ब्स क्या कहलाते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ये जो एक्शन है ये खुद में ही पूरे हैं, बिना ऑब्जेक्ट के ही ये कंप्लीट है, ठीक। इसको लिख लो नोट करके। मैम। हम्म। मैम मेरे सामने आप नहीं आ रहे हो, कोई और आ रहा है। कोई और? कौन कोई और पर? अब कोई नहीं आ रहा। हाँ। हम हमने सेटिंग लगा दी, अब कोई भी नहीं आएगा, अब हम ही आएंगे तुम्हारे सामने। ठीक है हाँ। भाई। हाँ। हाँ अच्छा, तुम्हारी ये आवाज इतनी धीरे क्यों आती बेटा? हमें कैसे सुनाई देगा बताओ? मैम ये नोट लिखा है कि नोट। नोट लिखा हुआ है, सॉरी, सॉरी सॉरी, नोट लिखा हुआ है ये। ठीक है, राइट दिस मच, इतना लिखो, पहले इतना समझो। ये जो सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं इनमें वो जो वर्ड्स है क्राइड, फ्लाई, शाइन्स, लाव, ये सब वर्ड्स को ऑब्जेक्ट की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ऑब्जेक्ट की इनको, यस मैम। ठीक। इतना समझ में आया? यस मैम। हाउ टू आइडेंटिफाई इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम इंट्रांजिटिव वर्ब आइडेंटिफाई कैसे करें, पहचाने कैसे कि ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है? हम लोग खुद से क्वेश्चन कर सकते हैं। वर्ब प्लस व्हाट, ठीक है, जैसे कि हु क्राइड, वर्ब प्लस whom क्राई, हु क्राइड, ये कह सकते हैं ना, तो द बेबी क्राइड। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, देखो एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि हाउ वी कैन आइडेंटिफाई अ ट्रांजिटिव। और क्या, पैसा दे रहा है, सुनाएगा नहीं?
मम्मी नीचे है। हाँ हाँ। मैम ये हाँ सही है क्या चीज? मैम। वो हाउ परफेक्टली नहीं दिख रहा था। हाउ क्या? हाउ परफेक्टली नहीं दिख रहा था। अच्छा अच्छा। ये और क्या? हम्म, अब अगर हम एक एग्जाम्पल लें। अरे क्या हो गया? दिख रहा है तुम लोग को? देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। द चाइल्ड स्लेप्ट। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन लिया। दिख नहीं रहा है क्या? कैमरा नहीं सेट है, मुझे लग रहा है। एक मिनट रुको। अब ठीक है। यस मैम। हम्म, हाँ, अब हम लोग ये सीख रहे हैं कि हम एक इनट्रांजिटिव वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हमने अब बहुत इधर हो गया, देखो। हम्म हमने एक एग्जाम्पल लिखा। द बेबी स्लेप्ट। ठीक है। तो वी हैव टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम अस, फ्रॉम आवर सेल्फ ओनली। ठीक है। स्लेप्ट व्हाट? ठीक है, कौन सो गया? हु स्लेप्ट? तो अगर आंसर मिल रहा है तब तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो वो एक ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। हु स्लेप्ट होगा तो आंसर मिल सकता है, द चाइल्ड स्लेप्ट। व्हाट स्लेप्ट होगा, स्लेप्ट व्हाट होगा, तो तब उस चीज का आंसर नहीं मिल सकता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये तो एक ट्रिक, क्या कंसेप्ट समझ लो। इनट्रांजिटिव वर्ब्स विथ एडवर्ब्स। इन एडवर्ब्स सबने पढ़ा है ना? यस मैम। सबको पता है एडवर्ब्स क्या होते हैं? यस मैम। मैम। पता नहीं, नीचे चले गए। Intransitive verbs with adverbs. And adverbs give extra information, but it is not an object. Adverb extra information देता है। किसके बारे में extra information देता है? Adverb verbs के बारे में देता है extra information। यस मैम। Yes.
तो एडवर्ब्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन एडवर्ब कोई वर्ब नहीं है। एडवर्ब के साथ भी वर्ब लगते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स लगते हैं। तो एन एडवर्ब gives extra information but not but it is not an object, but is not an object। मान लो हम एक सेंटेंस लिखें, आयशा स्विच ऑन योर कैमरा। कैमरा सेट ही नहीं है आज, देखते हैं। द बेबी क्राइड लाउडली। ठीक, लाउडली। The she danced gracefully, gracefully। The boy ran quickly, तो यहाँ पे quickly, ये सब adverbs है, ये verbs नहीं है, ठीक है। तो adverbs के साथ intransitive verbs लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे loudly है। अब अगर हम एक और ऐसे एग्जाम्पल लिखें, she danced gracefully। gracefully भी एक adverb है। the boy ran quickly। the boy ran quickly। ठीक, तो लाउडली, ग्रेसफुली, क्विकली, ये सब क्या है, एडवर्ब है, वर्ब नहीं है। ठीक है, या ऑब्जेक्ट्स नहीं है ये। ठीक है, एडवर्ब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, पर ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, कुछ कॉमन इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी होते हैं। कॉमन इंट्रांजिटिव वर्ब्स जैसे स्लीप, क्राई, लाफ, गो, कम, रन, ये सारे हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक, देखो, हम कुछ कॉमन इंट्रांजिटिव वर्ब्स लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये वो कॉमन इंट्रांजिटिव वर्ब्स है ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। जैसे कि स्लीप, क्राई, लाफ, अराइव, बहुत सारे होते हैं। गो, कम, रन, एक्सेट्रा। और हम बोल दे रहे हैं लिख लो, इतने लिख लो। फिर हम बोल दे रहे हैं कुछ और इंट्रांजिटिव वर्ब्स, वो लिख लेना, ठीक है। आई एम डिक्टेटिंग। Is never a perfect square. Okay? Is never a perfect square.
1020. हाँ, हो गया। yes, चलो, हाँ, कहाँ तक लिखे हो? रन, सिट, डांस, स्विम, सिट को लिख ही दे रहे हैं। ठीक है, लिख लिया सबने? इतना सबने लिख लिया? अब मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? yes, मैम। पर तुम कुछ क्यों नहीं बोलते हो बेटा? यस मैम। समझ में आता है? yes, यस। मैम। ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ही है, नहीं हेडिंग दे दी गई इसको। Object of verb. An object is the person, place, animal or thing that receives the action of the verb. सबको ऑब्जेक्ट हमने उस दिन समझा दिया था, ऑब्जेक्ट क्या होता है एकदम अच्छे से मैंने बता दिया था ट्रांजिटिव वर्ब्स बताने के पहले। मैं थोड़ा सा ही बताऊंगी यहाँ पे क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट के टाइप्स कराने हैं। अच्छा, कहाँ पे आ गया? An object is the person, animal, place or thing that receives the action of the। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज द, कोई भी ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करे, कोई भी हो सकता है। इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ एनिमल, इट कैन बी अ प्लेस, इट कैन बी अ थिंग, इट कैन बी एनीथिंग, कुछ भी, इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक, फॉर्मूला क्या है? जितनी भी चीजें हम लिखते हैं कोशिश किया करो उसको लिख लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि लिखा रहेगा कहीं पे तो उसको याद रखने में बहुत इजी रहेगा। हम ये नहीं कह रहे रटो, कोई भी चीज रटनी नहीं चाहिए कभी, हमेशा समझो, किसी भी कोई भी कंसेप्ट है उसको समझो। आयशा, तुम कहाँ हो बेटा? हम yes, बोलते रहते हैं, तुम लोग गायब हो जाते हो। हमने अभी क्या बोला 2 मिनट पहले, बताओ। मैम। मैम, मैं पानी पीने गई थी। हाँ, मैं पानी पीने गई थी। पानी पीने। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मूला क्या है ऑब्जेक्ट का? कुछ नहीं बोल रहे थे, बोल रहे थे जितना लिखते हैं उतना लिख लिया करो, इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। और तेज तेज लिखो। ठीक है, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ये होता है ऑब्जेक्ट का
फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चर। जैसे कि एक एग्जांपल हम लिखें, रिया किक्ड द बॉल, किक्ड द बॉल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? रिया। वर्ब क्या है? किक्ड, ये वर्ब है। द बॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा है। द बॉल इज रिसीविंग द एक्शन ऑफ वर्ब। किक्ड एक वर्ब है, इसको रिसीव कर रहा है। द एक्शन ऑफ किकिंग is done on the, or is done to the ball। ठीक है, एक्शन जो किकिंग का एक्शन है वो किस पे हो रहा है? बॉल पे हो रहा है। ठीक, ऑब्जेक्ट समझ में आया? Yes, ma'am. ऑब्जेक्ट में कोई डाउट? आरोही समझ में आ रहा है? पर्व समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन डायरेक्टली। ये डायरेक्ट एक्शन रिसीव करता है। कैन एनीवन एक्सप्लेन मी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? किसी को पता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? नो मैम। एनीवन? देखो, ऑब्जेक्ट तो हम समझ गए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग, कोई भी चीज है, वो डायरेक्ट एक्शन रिसीव कर रही है। ठीक है। जैसे कि रोहन किक द बॉल, जब तुम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट्स पढ़ लोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल नो दैट डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। खुद ही समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक, क्या कर रही हो आयशा आज? बिल्कुल मन नहीं है क्या पढ़ने का आज? पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हाँ, मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान से पढ़ो, जो पढ़ा रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हो। फर्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम्म, कुछ खा लीजिए। हम्म, वो थी ऐसी शायद, उसकी मेंटालिटी ऐसी थी।
मैम हाँ, स्विच ऑन योर कैमरा। ठीक है। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो यूजुअली जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जहाँ पे होता है, जहाँ पे हमें आंसर्स तुरंत मिल जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन हम खुद से भी कर रहे हैं तो आंसर्स अगर हमें डायरेक्टली तुरंत मिल रहे हैं तो वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सीधा से इसको जानने का, पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का यही एक फॉर्मूला है। ठीक। ठीक। ये ऑब्जेक्ट की ही तरह होते हैं। नॉर्मल जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट पढ़ा था ये उनकी तरह ही होते हैं। ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट थोड़ा सा अलग है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ठीक। इसका एग्जाम्पल भी सेम वैसे ही रहेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। शी ओपन्ड द डोर। मैम इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डोर होगा। द डोर। डोर। इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द डोर होगा। तो शी यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। ओपन्ड क्या है? वर्ब है। द डोर क्या है? ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मीन्स हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे डोर क्या कर रहा है? वर्ब के एक्शन को रिसीव कर रहा है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। ठीक है। अब जब ठीक है, अब इनडायरेक्ट जब ऑब्जेक्ट पढ़ोगे, हाँ, अब जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ोगे तो खुद ही समझ में आएगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट tells to whom, for what, and or for whom the action is done। किसके लिए एक्शन हो रहा है? मदर गेव मी अ गिफ्ट। मदर यहाँ पे सब्जेक्ट है, गेव यहाँ पे वर्ब है। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? अ गिफ्ट है। वो भी एक ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन मी। अब देखो, पहले डेफिनेशन लिखते हैं तो फिर इसमें भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे। हैदराबाद गए हुए मैसेज किया तो मंदिर से थोड़ा पहुंचेंगे। मैं फिर मैसेज नहीं नहीं संडे हैदराबाद से आएंगे। ये मैसेज आया था हैदराबाद से अब बेटी उनकी आई हुई ना, तो से वापस फिर जाना। हाँ, पिछली बार भी आएंगे और
हम्म, ओके इन्होंने बताया कि मैं तो अपनी तरफ से कहना पड़ेगा क्वालिटी तो है ना उसके अंदर, क्वालिटी तो है ना उसके अंदर। हाँ, वो यहीं पे देख रही है ना अभी। ऐसे टेंशन देती है ना तो मैं लेके जाती हूँ फिर ऐसे करिए तो आगे ठीक। बढ़ An indirect object tells to whom, for whom, किसके लिए, for what, for what the action is done। ठीक है, किसके लिए, it usually comes before the direct object। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के it usually comes before the direct object। किसके पहले आता है यूजुअली, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले। यूजुअली का मतलब देख लो, यूजुअली का मतलब ज्यादातर, ज्यादातर, हमेशा नहीं, हो सकता है कोई एक्सेप्शन, ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है, एक्सेप्शन कोई ऐसा एग्जाम्पल हो। ठीक। इट यूजुअली कम्स बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तुम एग्जाम्पल अभी देखोगे तो उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मदर गेव मी अ गिफ्ट। मदर सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। गिव क्या है, वर्ब। ठीक, मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अ गिफ्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप उसकी गलती ढूंढ रहे हैं। मैम। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो हमको डायरेक्टली आंसर नहीं मिलता है। ठीक है,
नहीं नहीं, कमी इन द सेंस, मैम। इतना लिख लिए तुम लोग? यस। यस ठीक है, अब मैम। हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक, आगे इसके। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, ओके, क्लास 6 यू कैन। बाय बाय मैम। मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम।